और वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त बिहार में कुछ दिनों से हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। जमीन की वास्तविकता है, ग्राउंड रियलिटी है, वो शायद धीरे धीरे समझने लगेंगे। द रियलिटी विल सिंक इन। चुनावों का और पुराना जो अनुभव है, मैं उसके आधार पे कह सकता हूं कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है, अलग अलग दौरों में होता है, तो अलग अलग राउंड्स का पैटर्न कभी अलग नहीं होता। जब परिणाम आते हैं तो सभी दौरों का पैटर्न एक जैसा निकलता है। थोड़ा 19-21 का अंतर हो सकता है, और इसलिए इस तरह के आकलन बहुत सीरियस नहीं होते कि ये दौर इसका था या ये दौर इसका था। पुराना अनुभव और पास्ट पैटर्न्स जो हैं चुनावों के, वो लगभग कोई बड़ी घटना ना हो जाए तो मार्जिनल अंतर के अलावा एक जैसे होते हैं। इतना अंतर जरूर हो सकता है कि किसी क्षेत्र में किसी दल का प्रभाव थोड़ा अधिक हो, या कहीं का सामाजिक या डेमोग्राफिक पैटर्न अलग हो। हम लोगों का आकलन बड़ा स्पष्ट है कि पहले दोनों राउंड्स में हम लोगों को काफी अच्छी लीड मिलेगी। 81 में से 21 सीट थी हमारी। बहुत ग्राउंड हम कवर अप किए हैं और विरोधी से काफी आगे रहेंगे। और तीसरे में काफी हद तक एक तरफा और चौथे में बहुत बड़ी हद तक एक तरफा पैटर्न चुनाव का होगा। कौन से ऐसे कारण हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? पहला सबसे बड़ा कारण, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण इस चुनाव को प्रभावित करता है, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता। जिस तरह से उनके कार्यक्रमों में लोगों का उत्साह है और उनके प्रति आज भी इतना बड़ा विश्वास है, वो इस चुनाव को बहुत बड़ी तरीके से प्रभावित कर रहा है। दूसरा, कि बिहार की जनता की अब इच्छा है कि केंद्र और राज्य मिलकर चलें और दोनों के साधनों के माध्यम से जो अवसर अभी तक बिहार को नहीं मिले, वो अवसर मिलने आरंभ हो। उसमें केंद्र ने जो 1,65,000 करोड़ का एक डेवलपमेंटल पैकेज बिहार को दिया है, लोगों को उम्मीद है कि केंद्र और प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता को देखते हुए कि इसके लागू होने से बिहार को बहुत लाभ होने वाला है। जो राज्य सरकार का नकारात्मक रवैया रहा इसके प्रति, वो उचित नहीं था। ये कहना कि ये पुराना है तो फिर 10 साल में लागू क्यों नहीं हुआ? उस 10 साल में से 8.5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। आज दोनों मित्र दल हैं और इसलिए जवाबदेही भी इसके लिए उन्हीं की बनती है। तीसरा एक और प्रमुख कारण है कि ये जो महागठबंधन हुआ है, ये
हताश लोगों का एक जमावड़ा सा बन गया है। इट्स एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन। कांग्रेस जो एकमात्र राष्ट्रीय दल है, उसमें उसके लिए यह संघर्ष है कि अपना अस्तित्व बिहार में बच जाए। बहुत कमजोर हो चुकी है। हताशी का इसलिए चुनाव है उनके लिए कि इट्स अ बैटल टू सेव देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जहां तक आरजेडी का सब प्रश्न है, वो एक पारिवारिक समूह है जहां एक पीढ़ी अब चुनाव लड़ नहीं सकती और किसी तरीके से दूसरी पीढ़ी खड़ी हो जाए, उसके लिए अपनी जितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। एक जेनरेशनल ट्रांजिशन का डेस्परेशन है उनके लिए। जहां तक जेडीयू का सवाल है, उसकी अवसरवादी राजनीति के लिए यह आखिरी दाव है। अगर उनका इतिहास हम लोग देख लें तो ये चुनाव उन्होंने इस स्थिति तक कैसे पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, ताकत हमारी थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर वो बैठते थे। उनकी आरंभिक रणनीति ये थी कि लालू जी जेल चले जाएं, लालू जी के समर्थकों में से एक वोट आरजेडी से शिफ्ट होकर जेडीयू में चला जाए और फिर जेडीयू इस परिस्थिति में हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दगाबाजी करके, विश्वासघात करके उसको छोड़ दे। ये दोनों बाजियां जो खेली उन्होंने, उससे वो अपने जाल में फंस गए। शायद उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि सजा के बाद भी लालू जी को जमानत मिल जाएगी और वो अपने वोट को संभालने के लिए आ जाएंगे, वोट शिफ्ट नहीं होगा। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से उभरेगी कि जब जब अलग अलग ताकत आजमा के देखी तो एनडीए हम 31 सीट पे थे, वो लोकसभा में 2 सीट पर थे। तो दोनों बाजी विफल होने के बाद ना लालू जी का वोट ले पाए, ना नरेंद्र मोदी जी को रोक पाए, तो जेडीयू की अगली रणनीति ये थी, जो मैं बार बार कहता हूं, कि लोहिया जी की विरासत को छोड़ें और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाएं और फिर लालू जी को साथ ले ले। तो इसलिए इस हताशी की स्थिति में तीनों थे, इस मजबूरी की स्थिति में तीनों थे और इस मजबूरी में से यह गठबंधन पैदा हुआ है। कोई मन एक है या विचार एक है, उसमें से पैदा नहीं हुआ। एक चौथा फैक्टर भी इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है कि आरजेडी को साथ लेने से जेडीयू ने एक प्रकार से डेवलपमेंटल एजेंडा को पूर्ण रूप से सैक्रिफाइस कर दिया है और एक बहुत बड़े वर्ग में
अपनी गुडविल खोई है। और पांचवा फैक्टर बहुत प्रमुख है कि यूथ, नौजवान इस चुनाव को बड़ी मात्रा में अब प्रभावित करने वाले हैं। जितने कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं, पोलिंग बूथ्स पे देख रहे हैं, नौजवान इतना प्रभावित कर रहा है कि जो पुराने जातीय सामाजिक एजेंडास थे, उनसे ऊपर उठकर नौजवान इस चुनाव की आउटकम को डिक्टेट करने वाले हैं। और इसलिए हमें पूरा विश्वास अब होता जा रहा है कि एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी इस चुनाव में अपनी बढ़त केवल बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उसको काफी हद तक इंक्रीज अब करेंगे और एक स्थिर राजनीति और स्थिर सरकार बिहार को आने वाले दिनों में मिलेगी। मुझे इतना ही कहना था। आपके कोई Sir, you said it earlier as well that JDU and RJD there is a bankruptcy of issues. So now they're raising the issue of biologist PM Bhargava giving up the Padma Award and then trying to connect it with Bihar politics. Well, if you see, for a large number of people who are a part of this activism to give up their awards and follow their past statements and their tweets and their stances on various social and political issues, you'll find a lot of rabid anti-BJP elements in them. Some of them have even gone to Varanasi to campaign. Now, I had earlier commented that this was politics by other means. The space for left is contracting in the political space. And therefore this was one part. And the fact that this has been stepped up in the middle of the Bihar election, I am now constrained to say that this is electioneering by other means. Electioneering? By other means. सर, क्या इस चुनाव परिणाम को प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है? देखिए, हर चुनाव अपने एजेंडास पे होता है और राज्यों के जो चुनाव होते हैं उसमें कई विषय रहते हैं। राज्य के सोशल पॉलिटिकल अलायंसेस क्या हैं, राज्य की पॉलिटिकल स्थिति क्या है, एंटी इनकम्बेंसीज क्या हैं, और केवल एक विषय के साथ कभी किसी चुनाव को नहीं जोड़ा जाता। एक विज्ञापन छपा है बीजेपी की तरफ से जिसमें आतंकियों के साथ जो संबंध रहे हैं, आतंकियों को संरक्षण जिस तरह से मिलता रहा है, उस मुद्दे को उठाया गया है। क्या आने वाले चरणों में ये मुद्दा बीजेपी उठाएगी चुनाव में? देखिए, कई मुद्दे चुनावों में आते हैं जो विज्ञापनों में स्पष्ट होते हैं। अब भाषणों में, विषयों में एक मुद्दा तो रहता नहीं है, कई मुद्दे रहते हैं और स्वाभाविक है जब विज्ञापन में जो मुद्दे आते हैं कहीं ना कहीं उनका जिक्र भी होता है। सर, आपने कहा कि ज्यादातर जिन लोगों ने पुरस्कार लौटाए हैं वो बीजेपी के विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। तो पटना के बीजेपी कार्यालय में वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम और दूसरे चरण में बढ़त की बात कही, लीड की उम्मीद जताई, साथ ही साथ तीसरे चरण की भी बात कही उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफा बढ़त की उम्मीद जताई। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन जो है वो हताशों का जमावड़ा है।